हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 3 शब्दावली देखेंगे जिसमें है तौफीर, तौफीर, फवाजिल, अव्वाब। तौफीर, फवाजिल, अव्वाब, इन तीनों शब्दावली को यहाँ पर देखेंगे वन बाई वन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तौफीर को देखते हैं कि तौफीर है क्या। तो सल्तनत काल में, ठीक है, मुगल काल में नहीं, यहाँ पे सल्तनत काल की बात हो रही है। सल्तनत काल में इक्तादारी व्यवस्था के तहत इक्ता की अनुमति, इक्ता की अनुमानित मतलब मान लीजिए ये एक इक्ता मतलब भूमि का कोई एक टुकड़ा, ठीक है, जो इक्तादार को मिलता था। यहाँ पर अनुमानित आय में वृद्धि को तौफीर कहा जाता था। अब ये जो इक्ता है, यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर फसल जो है इतनी होगी, तो इसका क्या है, आय इतनी होगी, ठीक है। तो आय में वृद्धि, इसी इक्ता में एक अनुमानित आय में वृद्धि को ही तौफीर कहा गया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है फवाजिल इक्ता। अब फवाजिल क्या है, दूसरी नंबर की फवाजिल जो है, फवाजिल इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय को, अब यहाँ से एक अनुमानित लगा ली कि हमें इतनी वृद्धि होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्ता में उससे अतिरिक्त आय प्राप्त हुई जो इक्तादार सीधे केंद्र को भेज दी जाती थी, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझिए। फवाजिल क्या होता था कि यहाँ पर एक इक्ता है, मान लीजिए यहाँ पर इक्ता है, अनुमान लगाया और उसमें कितनी वृद्धि हुई उसको तौफीर कहा गया। और अगर अनुमान से ज़्यादा अतिरिक्त आय प्राप्त हुई तो उसको क्या है, इक्तादार सीधे केंद्र को भेज दिया जाता था। जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को फवाजिल भेजने से मुक्त कर दिया था। तो ये अतिरिक्त जो आय प्राप्त हुई एक इक्ता से, उसको ही फवाजिल बोलते थे और वो सीधे सीधे क्या है, केंद्र को जमा करनी होती थी। लेकिन खिलजी वंश, खिलजी के काल में क्या हुआ कि जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मतलब छूट दे रखी थी कि आप क्या है फवाजिल भेजने से, मतलब आपको फवाजिल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने पास रखिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, फवाजिल क्या है कि एकता से प्राप्त आय, अतिरिक्त आय सीधे केंद्र को भेजी जाती थी। और दूसरा ये है कि जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को फवाजिल भेजने से मुक्त कर दिया था। अब हम तीसरा देखते हैं कि अवाब क्या था। तो अवाब एक प्रकार का अतिरिक्त कर या उपकर था, अतिरिक्त कर या उपकर था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किसानों से अवाब की वसूली को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो अवाब क्या है, मतलब जितनी आय एक किसान, मतलब एक किसान को बताया गया कि इस प्रकार जो है हमने कर निर्धारित किया है, ठीक है, वो तो कर देगा जो निर्धारित किया है, लेकिन अतिरिक्त कर, ठीक है, अतिरिक्त कर को ही अवाब कर कहा गया। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में किसानों से अवाब की वसूली को, मतलब किसानों से अवाब कर नहीं लिया जाएगा, ऐसा फिरोज शाह तुगलक ने अपने किसानों को क्या दिया था, छूट दे रखी थी। तो आई होप आपको ये तीनों शब्दावली तौफीर, फवाजिल, अवाब, ये तीनों की तीनों समझ में आई होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।